सर एक बात पूछना था। क्या पूछो? लोगों को ब्रेन हेमरेज क्यों होता है? मतलब तुम्हारा कहना है लोगों को ब्रेन हेमरेज क्यों होता है? देखिए, ब्रेन हेमरेज होने के कई प्रमुख कारण है और हम जो आज बता रहे हैं आप सब सुन लीजिएगा। हो सकता है अगर ये एक दो मुख्य कारण आपके शरीर के अंदर में भी है तो आप चेक करवा लीजिए डॉक्टर से, ठीक है। ब्रेन हेमरेज होने के कई प्रमुख कारण है। चलिए आइए समझते हैं इनको। इनका क्वेश्चन क्या है, लोगों को ब्रेन हेमरेज क्यों होता है? लोगों को ब्रेन हेमरेज क्यों होता है? देखिए, ब्रेन हेमरेज होने का सबसे प्रमुख रीजन क्या है? माइंड प्रेशर, ठीक। उसके बाद आपका अगर हाई ब्लड प्रेशर है, मतलब रक्तचाप मतलब बढ़ा हुआ है। हाई ब्लड प्रेशर करने का मतलब वैसे लोग का रहता है, जब बीपी जांचा जाता है लोग कहता है 120/80 रहता है, लेकिन जब ब्रेन हेमरेज किस स्थिति में करता है तो हाई ब्लड प्रेशर जब बढ़ता है, ये जब आपका कब कितना से कितना बीच होगा, 200 से लेकर के अगर 240 से ऊपर है, इससे अगर ऊपर है तो इस केस में क्या होता है? ब्रेन हेमरेज होता है। किस केस में? 200 से लेकर के 240 से ऊपर होने के केस में क्या होता है? ब्रेन हेमरेज होता है। और ब्रेन हेमरेज होने का प्रमुख कारण क्या होता है? देखिए, मस्तिष्क में ब्रेन हेमरेज में मस्तिष्क में क्या होगा आपका? जब रक्त स्त्राव, मस्तिष्क में जब रक्त स्त्राव मतलब बहना, रक्त स्त्राव होता है तब क्या होता है? ब्रेन हेमरेज होता है। अब ब्रेन हेमरेज होने का मतलब क्या हुआ आपका? सो देखिए, तो ब्रेन का कोई धमनी या नस अगर फट गया, ब्रेन का कोई धमनी या नस फट गया। अब देखिए, शरीर में कोई भी घटना होता है तो इंडिकेट किसको करता है? दिमाग को। अगर सपोज कीजिए हम यहाँ ऐसे किए, इंजेक्शन यहाँ लगाते हैं, दिमाग इंडिकेट करता है दर्द कर रहा है, करता है ना। पैर में चोट लगता है, दिमाग इंडिकेट करता है यहाँ पर, करता है ना। तो सब चीज़ का कनेक्शन तो माइंड से है ना। तो क्या होता है, माइंड में जब कोई धमनी, माइंड में जब कोई या कोई अगर नस फट गया, माइंड में कोई धमनी या कोई नस फट गया, तो उसी का नाम है ब्रेन हेमरेज। उसी को डॉक्टरी भाषा में क्या कहते हैं? ब्रेन हेमरेज कहा जाता है, ठीक है। तो ब्रेन हेमरेज या तो आपको ब्लड प्रेशर बढ़ा रहेगा, क्या रहेगा? उच्च रक्तचाप, जिसको हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं? उच्च रक्तचाप। ये अगर आपका 200 से 240 से ऊपर है तब होता है, ठीक है। अब थोड़ा मोड़ा बढ़ेगा, जैसे 120/80 रहना चाहिए, ठीक है। अगर इससे आपका बढ़ गया, मान लीजिए 150 हो गया या 80 वाला 100 हो गया बढ़ करके, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस सब मतलब ये कंडीशन जो हम लिखे हैं, इसको जब पार करेगा तब ब्रेन हेमरेज होगा, ठीक है। उसके बाद ब्रेन हेमरेज मस्तिष्क में क्या होता है? उच्च रक्त स्त्राव का कारण होता है। इसका कारण होता है रक्त स्त्राव कारण होता है। उसके बाद और कारण क्या बोले हम इसका? जब ब्लड रिसकर या बहकर का मतलब क्या होता है? नस जब फटेगा, इसमें जो नस जब फटेगा तो बाहर तो नहीं फटा, अंदर में फटा हुआ है, बाहर का चमड़ा नहीं खत्म हुआ। जो देखिए, एगो बात आप लोग सुने होंगे, जब एक्सीडेंट होता है तो डॉक्टर के मुंह से सुने होंगे, आपका अगर सर में चोट लगा तो फट गया तो बढ़िया है, सुने हैं? डॉक्टर का ना होता है अगर आप एक्सीडेंट किए हैं तो फट गया तो बढ़िया है, अगर चोट लग करके अंदर में अगर ब्लड क्लॉट हो गया, जम गया तो परेशानी है। तो क्या है? परेशानी है। उस केस में ब्रेन हेमरेज हो सकता है। जब लोग गंभीर एक्सीडेंट करता है, गंभीर एक्सीडेंट अगर भयानक एक्सीडेंट किया तो उस केस में भी लोग का क्या होता है? ब्रेन हेमरेज होने की 90% चांस रहता है, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। इसलिए देखिए, शरीर में और कहीं बाइक उक चलाते समय कहेगा लोग को सेफ्टी लगाने या नहीं लगाने, हेलमेट लगाने लेकिन कहता है सिरस्त्रन, उसका नाम है हेलमेट का, ठीक है। हेलमेट लगाने क्यों कहता है? अगर सिर में जोर से, बहुत जोर से चोट लग गया तो फिर हो गया आपका, क्या हो जाएगा? ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मतलब शरीर, हम क्या बोले, उच्च रक्तचाप का मतलब वो बढ़ा रहेगा, या नहीं तो आपका अगर कोई अंदर का नस फट गया, क्या हो गया? तो अंदर में क्या हो गया? ब्लड क्लॉट हो गया, जम गया। तो ब्लड जो क्लॉट हो गया, जम गया, तो अंदर में थक्का बांध देता है। क्या होता है? अंदर में थक्का। अगर ये कहीं पर गिरे आप, ये फट गया, ब्लड निकल गया, कोई दिक्कत नहीं, डॉक्टर पकड़ के सील देगा, दवा करेगा, ठीक हो जाएगा। अगर अंदर में चोट लग करके ब्लड क्लॉट हो गया तो उस स्थिति में क्या होता है? ब्रेन हेमरेज होता है। क्या होता है? ब्रेन हेमरेज होता है। उस स्थिति में आपको क्या होगा? ब्रेन हेमरेज होगा। अगर जोर से चोट लगा है तब क्या होगा? जोर से चोट लगा है तब। या ब्रेन क्या होता है? नस अगर आपका, जैसे ब्रेन में जो नस है ये अगर गुब्बारा की तरफ फूल गया, किसकी तरफ फूल गया? गुब्बारा की तरफ फूल गया, तब भी ब्रेन हेमरेज होता है। तभी क्या होता है? ब्रेन हेमरेज होता है। अगर इस सब में से कोई चीज नहीं है, ध्यान दीजिएगा, अभी जो सब हम बात बोले हैं, ब्लड प्रेशर का बढ़ना, जोर से एक्सीडेंट करना, नस का फूलना, अगर इस सब चीज में से कोई नहीं है, अगर इसके बावजूद भी ब्रेन हेमरेज हो रहा है, तो अभी जो हम बता रहे हैं, देखिए ब्रेन हेमरेज के कई कारण और हैं जो हो सकता है आपके साथ या हमारे साथ भी हो।
वैसा चीज अगर आपके साथ भी हो रहा है या हमारे साथ भी हो रहा है, जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप लोग के साथ भी जो हम बता रहे हैं, अगर ऐसा कोई है बात, तो आप डॉक्टर से निश्चित दिखा लीजिए। क्यों? देखिए, ब्रेन हेमरेज के कई कारण हैं। ब्रेन हेमरेज के कई कारण है। अब सबसे पहला कारण क्या है देखिएगा, सबसे पहला कारण ब्रेन हेमरेज क्या है? अचानक बहुत तेज दर्द करना। अगर किसी को 8 दिन, 10 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 15 दिन या 20 दिन पर अचानक सर में बहुत जोर से दर्द उठता है, समझे, अचानक, मतलब कोई कारण नहीं, अचानक सर में बहुत जोर से दर्द उठता है, तो उसको क्या करना चाहिए? डॉक्टर से तुरंत दिखाना चाहिए। नहीं तो वो सबसे प्रमुख कारण है ब्रेन हेमरेज का। क्या है? ब्रेन हेमरेज का सबसे प्रमुख कारण है। और ऐसे केस में लोग कितना दिन बर्दाश्त कर पाएगा? अगर किसी को 10 दिन, 5 दिन पे, 8 दिन पे होता क्या है देखिए, कभी कभी होता क्या देखिएगा, किसी आदमी, खास करके ज्यादा करके मतलब महिला लोग को अगर सर में दर्द उठता है, अब बाल और पकड़ को उखाड़ने का मन कर रहा है, तो उसको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। क्या करना चाहिए? तुरंत डॉक्टर से। अगर बहुत जोर से दर्द कर रहा है, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन पर अगर आपका क्या हो रहा है, सर में बहुत जोर से दर्द, देखिए पहला कारण क्या है? ब्रेन हेमरेज के कई प्रमुख कारण है, जिसमें कि सबसे पहले आपको अगर अचानक सर में बहुत जोर से दर्द कर रहा है, बहुत जोर से दर्द करता है, तो ये जो है आपका ब्रेन हेमरेज का प्रमुख कारण है। ब्रेन हेमरेज का अगर ऐसा किसी के घर में किसी के साथ हो रहा है, उसको तुरंत डॉक्टर से दिखाइए। ठीक है? उसका दूसरा कारण देखिएगा, दूसरा कारण क्या है देखिए, अगर किसी को 10 दिन, 15 दिन, 5 दिन, 20 दिन, 25 दिन पर बिना कारण का अगर उल्टी हो रहा है, शरीर में कोई दिक्कत नहीं है, आप पेट का अल्ट्रासाउंड करवा लिए, एक्सरे करवा लिए, जो सारा चीज जांच होता है करवा लिए, अगर कुछ बीमारी नहीं निकल रहा है, तो एक बार आप माइंड का करवाइए। ठीक है? अगर बिना कारण का आपको बार बार उल्टी होता है, और कभी कभी देखिएगा जब एक्सीडेंट करता है लोग, उसको सर में चोट लगता है, तो अगर उल्टिए नहीं रोकता है, ऐसा अगर उसको 2-4 दिन हो गया, तो निश्चित उसका ब्रेन हेमरेज कर जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। इस स्थिति में तब क्या होता है, तो अचानक किसी को देखिए उल्टी बहुत ज्यादा हो रहा है, क्या हो रहा है? उल्टी बहुत ज्यादा हो रहा है, और उल्टी बहुत ज्यादा होना या मतली होना, ये दोनों केस में क्या होता है? ब्रेन हेमरेज होने का चांस रहता है। अगर किसी को ये सब चीज हो रहा है, किसी के घर परिवार में अगर ऐसा केस है, बिना कारण का उसको उल्टी हो रहा है, तो उसको क्या करवाना चाहिए? तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। ये दूसरा प्रमुख कारण हो गया। अब तीसरे प्रमुख कारण पाइए। तीसरा प्रमुख कारण क्या है? शरीर का रक्तचाप अगर काफी बढ़ेगा, या शरीर में अगर ज्यादा दिन तक कमजोरी रहेगा, शरीर में अगर ज्यादा दिन तक कमजोरी रहेगा, तो आप डॉक्टर से मिलिए। देखिए, आपका कमजोर शरीर है, लेकिन दिमाग पे प्रभाव पड़ रहा है ना, शरीर कमजोर है, क्या होगा? आपका याददाश्त कमजोर होगा ना। अगर आप, हम कल भी इससे पहले भी एक वीडियो में बताए थे, अगर लोग सही टाइम से सही टाइम से नहीं सो पाता है, तो इससे क्या होता है? माइंड प्रेशर बनता है। इंसान को 6 से 8 घंटा सोना चाहिए, मिनिमम 6 घंटा, मैक्सिमम 8 घंटा सोना चाहिए। और मिनिमम मैक्सिमम टाइम को नहीं देख रहा है, काम के चलते कोई 2-3 घंटा सो रहा है। अगर ऐसा आप लगातार 15 दिन कर रहे हैं, तो आपका धीरे धीरे क्या होगा? याददाश्त कमजोर होगा, शरीर कमजोर होते जाएगा। तो इस स्थिति में भी क्या होगा? इस स्थिति में धीरे धीरे आपका नस फूलेगा, दिमाग का नस क्या होगा? अब फूलते फूलते गुब्बारा की तरह फूलते फूलते एक दिन क्या होगा? फट जाएगा। जैसे मान लीजिए गुब्बारा में हम जितना हवा देते जाएंगे, बर्दाश्त करने तक में बर्दाश्त करेगा वो। और यदि बर्दाश्त से ज्यादा हवा दे दिए, तब उसका क्षमता है 2 kg हवा बर्दाश्त करने का, उसको हम 20 kg डाल दिए, रह पाएगा? वो फट न जाएगा। तो ऐसी स्थिति में अगर आपका शरीर कमजोर है, तो तुरंत डॉक्टर से मिलिए। ठीक है? धीरे धीरे क्या होगा? माइंड कमजोर होते जाएगा। तुरंत डॉक्टर से मिलिए, दवा का सलाह लीजिए, दवा लीजिए, खाने पीने योग्य हरा साग सब्जी खाइए, आपका धीरे धीरे क्या होगा? शरीर मजबूत होगा, स्ट्रांग हो जाएगा। ये भी एक कारण है। किसका बोलिए? ब्रेन हेमरेज का। और चेतना खोना मतलब समझते हैं? बेहोश होना। क्या होना? अगर किसी के घर में कोई व्यक्ति अचानक बेहोश हो जाता है, अचानक मतलब कुछ दिन पर, 2 महीना पे, 1 महीना पे, 15 दिन पे, 20 दिन पे अगर अचानक बेहोश हो जाता है, ये भी प्रमुख कारण है ब्रेन हेमरेज का। किसका प्रमुख कारण है? ब्रेन हेमरेज का। अचानक बेहोश होने का मतलब हो गया, आप उसको डॉक्टर से दिखाइए, नहीं तो उसको ब्रेन हेमरेज होने का। या अगर कोई मान लीजिए एक्सीडेंट किया, अब बेहोश होता तो लोग क्या कहता है? या किसी को गाँव घर में देखिए दांतिये लगता है, लोग जल्दी उसको छुड़ाने का प्रयास करता है ना, पानी डालू मुंह में, जल्दी दांती छोड़ो। क्यों? बंद कर दीजिए।